गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे लास्ट वीडियो में हमने फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व किया था कि किस तरह से ये अकाउंट जो है प्रॉपरली मेंटेन करा जाता है, किस तरह से फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, किस तरह से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। इस वीडियो में हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। आपको पता है बेटे कि जो भी प्रॉफिट होता है बिजनेस को वो पार्टनर्स में डिवाइड होता है उनकी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो उनका एग्रीमेंट हुआ होता है। और अगर डीड साइलेंट है तो उस केस के अंदर जो भी प्रॉफिट होता है वो सभी पार्टनर्स के अंदर इक्वली शेयर किया जाता है, ठीक है। यू नो दैट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, हमने +1 में पढ़ा है कि सोल प्रोप्राइटर जो होता है जिसके अंदर मतलब एक अकेला पार्टनर होता है और कोई पार्टनर नहीं होता, एक ही पर्सन होता है, उस केस के अंदर जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो सारा का सारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हमारे पास आता है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता है। जो भी प्रोप्राइटर की कैपिटल होती है उसके अंदर उसे क्या कर दिया जाता था, ऐड कर दिया जाता था, ठीक है। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप सर्टेन एडजस्टमेंट करनी होती है, जैसे कि वो एडजस्टमेंट्स कौन सी होंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी जो हमने पार्टनर्स को देनी है, पार्टनर्स को जो कमीशन देना है उसके रिगार्डिंग कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती है। इस पर्पस के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है फर्म द्वारा तैयार किया जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू जो है जो प्रॉफिट एंड में आता है सभी एडजस्टमेंट्स करने के बाद वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। सो हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनाया जाता है, ठीक है। सो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्या है, एक एक्सटेंशन है। जो भी प्रॉफिट्स आते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद वो किसके अंदर ट्रांसफ़र होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उससे हमारा बैलेंस क्या आया, नेट प्रॉफिट, ठीक है। जो नेट प्रॉफिट आया वो किसके अंदर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। फिर इसके अंदर हमने क्या करना होता है, फर्म ने पार्टनर्स को अगर कोई भी सैलरी देनी है, कोई कमीशन देना है, इंटरेस्ट देना है कैपिटल के ऊपर, ये सब फर्म के क्या होते हैं, एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस बेटे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की ये डेबिट साइड के अंदर आएंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है, ड्राइंग्स के ऊपर फर्म ने इंटरेस्ट रिसीव करना होता है, इसीलिए ये फर्म की इनकम होती है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर आता है। सो ये सारी एडजस्टमेंट्स जो हैं वो किसके अंदर होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। जैसे देखो मैं आपको अकाउंट ही दिखाती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के आपके पास क्या आया, प्रॉफिट आया, आपने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस। फिर फर्म ने पार्टनर को अगर कोई भी सैलरी देनी है, कमीशन देना है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है, क्योंकि ये फर्म के सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो कौन सी साइड में आएंगे, डेबिट साइड के अंदर। बेटे इसका परफॉर्मा बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वैसे ही पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब इधर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बेटे मैंने बताया था जब कोई पार्टनर्स फर्म को किसी भी तरह की कोई अमाउंट एडवांस के तौर पे देते हैं तो फर्म जो है उस पार्टनर्स को उस लोन के ऊपर जो है इंटरेस्ट पे करती है। सो ये फर्म का एक्सपेंस होता है। इन्होंने यहाँ पे इसे डेबिट साइड में डाला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, बट हम इसे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में नहीं डालेंगे। हम इसे क्या करेंगे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कि अमाउंट जो डालते हैं, नेट प्रॉफिट जो हम डालते हैं, हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन यहाँ से क्या करेंगे, डिडक्ट करके हम यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट जो हमारा आएगा, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो अमाउंट है उसमें से अगर हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन गिवन है तो हम डिडक्ट करके यहाँ पे वो वाली अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के अगेंस्ट जो है वो कट किया जाता है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
नॉट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसीलिए जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आता है, जो हम यहाँ पे लिखते हैं, हम उस अमाउंट में से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन पहले डिडक्ट करेंगे, फिर हम यहाँ पर वो वाली अमाउंट जो है ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है बेटे, ये था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। जो है किसी तरह का कोई लॉस है तो वो भी कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड के अंदर। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में, लॉस है तो डेबिट साइड में। ठीक है, उसके बाद अगर फर्म ने ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव किया है तो ये फर्म की इनकम होगी, ये कौन सी साइड में आएगी, क्रेडिट साइड के अंदर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, एंड में आपके पास क्या आएगा, बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस या तो क्या होगा आपका प्रॉफिट या क्या होगा लॉस, जो कि किसको जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। जो भी आपके पास बैलेंस आएगा हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस है तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से तैयार किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं इसकी आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बताऊंगी, मतलब जर्नल एंट्रीज भी आपको करवाऊंगी इसकी। फिर इसके बाद हम जो है क्वेश्चन इसका स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही बेटे, थैंक यू, गुड बाय।